हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरकेश बहादुर। स्वागत है आपका व्यक्तित्व के आखिरी एपिसोड में। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि गांधी जी जो गांधी इरविन पैक्ट से यानी समझौता किया था, उसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भाग लिया था, जो कि लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जहाज़ से लंदन गए। गांधी जी वापस भारत लौट आए और कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। गांधी जी पूना पैक्ट में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी थे। 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालचारी के प्रयासों से गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना में एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते में गांधी जी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किए गए। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य समाज में छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करना था। हालांकि गांधी जी इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुई। गांधी जी ने अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे हम इतिहास में अगस्त क्रांति से भी जानते हैं। गांधी जी ने यह महसूस किया कि स्वाधीनता के प्रश्न को अब और स्थगित करना उचित नहीं होगा। गांधी जी का मानना था कि अगर अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत की समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैंने कांग्रेस का साथ निभाने का प्रण किया है। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी, अर्थात करो या मरो का नारा दिया। यहाँ गांधी जी ने कहा कि हम अपनी गुलामी स्थायी बनाया जाना देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी ने अपने भाषण में लोगों को निर्देश दिया कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। राजे महाराजे भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली और रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारत का राष्ट्र घोषित कर दे। छात्रों से कहा गया था कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अडिग रह सके। 8 अगस्त की मध्यरात्रि को गांधी जी सहित अनेक बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस पूना में कैद कर लिया गया था। 10 फरवरी 1944 से उन्होंने 21 दिन का उपवास आरंभ कर दिया। इसका देश पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने विरोध आंदोलन कर दिया, जिसके दबाव में सरकार को गांधी जी को छोड़ना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन लगभग सभी दलों ने किया था, लेकिन मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रहा। वामपंथ एवं हिंदू महासभा भी अलग रहे। भारत छोड़ो आंदोलन तत्कालिक रूप में असफल रहा, क्योंकि इससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो सकी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हो गए और उन्होंने भूमिगत गतिविधियों को आरंभ कर दिया।
पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के निजी सचिव महाजी महादेव देसाई तथा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। 1944 में अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। बाद में इन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। 1942 में गांधी जी के साथ पत्रकार लुई फिशर एक सप्ताह तक सेवाग्राम में रहे। फिशर ने ए वीक विद गांधी तथा गांधी एंड स्टालिन नामक ग्रंथ लिखे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन रूस एवं फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा, क्योंकि उस समय देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवाद ने इन जघन्य हत्याओं का दोषी एक दूसरे को ठहराया और क्रूरता से एक दूसरे का मुकाबला करते रहे। न्यूनतम मानव मूल्यों का इस तरह उल्लंघन होने, सत्य अहिंसा को ताक पर रखा जाते देख महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। उन्होंने दंगे रोकने के लिए पूर्वी बंगाल और बिहार की पदयात्रा की। सांप्रदायिकता की आग को बुझाने में अनेक हिंदू मुसलमानों ने भी अपने प्राण से हाथ धोए। गांधी जी अंत तक जूझते रहे, लेकिन सब बेकार हुआ। मार्च 1947 में वायसराय बनकर आए लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी बातचीत के बाद समझौते का एक रास्ता निकाला कि देश तो संविधान स्वाधीन होगा ही, मगर एक नहीं रहेगा, अर्थात भारत का विभाजन हो जाएगा। भारत के साथ पाकिस्तान नाम का एक नया देश स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदेशा सामने था, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार तो किया, मगर इसलिए नहीं कि यहाँ दो हिंदू और मुस्लिम समुदाय रहते हैं, बल्कि इसलिए कि पिछले लगभग 70 वर्षों के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ था कि अगर विभाजन न होता तो वहशियाना और बर्बर सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोगों का संहार होता। अगर ये दंगे देश के किसी एक वर्ग तक सीमित होते तो कांग्रेस के नेता उन्हें दबाने और विभाजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का प्रयास करते, लेकिन ये मारकाट हर जगह हो रही थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों की सक्रिय भागीदारी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि देश पर अभी भी विदेशियों का शासन था, जो फूट डालो और राज करो की नीति से शासन कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। कुछ रजवाड़े इसमें शामिल हो गए, लेकिन 3 रजवाड़े जो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, उन्हें बाद में कुछ को दबाव के द्वारा, कुछ को जन आंदोलन के द्वारा देश में शामिल किया गया। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम तथा जम्मू कश्मीर के महाराज कुछ समय तक इससे बचते रहे, लेकिन अंत में उन्होंने इसमें शामिल होने की कोशिश की और सफल हुए, जिन्हें कुछ लोगों को ज़बरदस्ती कुछ साम्राज्य को इसमें मिलाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने उल्लास के साथ अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया, परंतु यह उल्लास जिसे में असीम और आबाद होना चाहिए था, दुख और उदासी से भरा हुआ था। भारत की एकता का सपना चकनाचूर हो चुका था और भारत
2 राज्यों में बढ़ चुका था। भाई भाई से बिछड़ चुका था। गांधी जी ने जिन्ना को देश न अलग होने के लिए बहुत मनाया, लेकिन जिन्ना अपनी जिद पर अड़ा रहा। अतः देश का विभाजन और देश अलग हो गया। 30 जनवरी 1948, जो कि एक बहुत ही मनहूस दिन था, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेस्तरां से नाश्ता करके बिरला मंदिर के लिए निकल गए। गोडसे ने बिरला मंदिर के पीछे जंगल में 3-4 राउंड फायरिंग करके पिस्टल को परखा। दिन के 11:30 बजे गोडसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गए और करकरे मद्रास होटल के लिए। दोपहर बाद 2 बजे करकरे पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे और गोडसे और आप्टे से मिले। शाम के 4:30 बजे रेलवे स्टेशन से तांगे से तीनों बिरला मंदिर के लिए निकल गए। गोडसे ने बिरला मंदिर के पीछे लगी शिवाजी की मूर्ति के दर्शन किए। आप्टे और करकरे वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर बिरला भवन पहुंचे, जिसे आज 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। बिरला भवन को अब गांधी स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी गोडसे ने प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे गांधी जी को शाम के करीब 5:20 के आसपास गोली मार दी। गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आप्टे और करकरे दिल्ली भाग गए। गांधी जी की हत्या के पश्चात नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1949 में फांसी दे दी गई। गांधी जी के हत्या के तात्कालिक कारण ये थे कि गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। इससे उग्र हिंदुओं में नाराज़गी नजर आई और सरदार पटेल भी गांधी जी से सहमत नहीं थे, तथा अन्य बहुत से कारण हैं गांधी जी की हत्या के पीछे। तो दोस्तों, आज हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं, जो कि गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दोस्तों, हमारा ये शो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।